जाइए, नहीं करनी है हमें बात आपसे। हम नहीं चाहते ना आपसे बात करना, हमें नहीं अच्छा लगता है आपसे बात करना, और आपकी बातों में हमें कोई इंटरेस्ट है भी नहीं। आप अपनी लाइफ को जिए, मैं अपनी लाइफ को जीती हूं। आपको जहां जाना है जाइए, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। दोस्तों, जब ये बात हमारा पार्टनर हमें बोलता है तो हम बड़े हर्ट होते हैं, बड़े पेन में आ जाते हैं। अब ये बात पार्टनर को कौन समझाए कि हमें आपकी आदत लग गई है, हम आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, हमारा मन आपके बिना नहीं लगता है, हम आपसे बहुत ही डीपली अटैचमेंट में आ चुके हैं। अब जब बार बार पार्टनर को ये बात आप समझाने की कोशिश करते हैं तो वो इरिटेट हो जाता है। इरिटेट होने का मतलब वो आपसे कहता है कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है। आप कौन होते हो मुझे बार बार टोका टोकी करने वाले? आप कौन होते हैं मुझसे बार बार बात करने के लिए कहने वाले? मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे नहीं रहना है रिलेशनशिप में आपके साथ, और मुझे नहीं रहना ऐसी दोस्ती में, ऐसी फ्रेंडशिप में जिसमें मुझे हर्ट हो। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? आप किसी को प्यार देना चाहते हैं और वही इंसान आपसे दूर जाना चाहता है, वही इंसान आपसे बात करना बंद कर रहा है। क्यों? क्या आपने उस इंसान के साथ कुछ गलत किया है? क्या आपने उस इंसान के साथ धोखा किया है? क्या आप उस इंसान से दूर जाना चाहते हैं, या आप उस इंसान को बहुत ही ज्यादा हर्ट करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उल्टा क्यों हो रहा है? दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आप पार्टनर से बार बार मिलने की कोशिश करते हैं, बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, और बार बार आपका पार्टनर आपको धक्का देकर अपने घर से, अपने दिल से, अपनी पूरी यादों से आपको दफा कर रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताई टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। दोस्तों, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपकी कुछ समझ में आ पाएगा। इस वीडियो में मैं आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं, इंपॉर्टेंट टिप्स पर बात करने वाला हूं, जो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। एक्चुअली पूरे रिलेशनशिप का जो सार है वो है नजरअंदाज करने पर, यानी इग्नोर करने पर। जो लोग इग्नोर किए जा रहे हैं वो बड़ा पेन में रहते हैं। दोस्तों, हाँ, छोटी सी बात और थोड़ी सी समझ लीजिए। आप अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। उससे मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूं और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आता हूं। प्लीज दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप अपनी कॉल बुक करा के अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करा सकते हैं। मैं ऑन द स्पॉट आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा, और 90% हो भी जाती है। तो चलिए दोस्तों, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं तो उससे उम्मीदें भी लगाते हैं, अपनी टोटल उम्मीदें उस इंसान से लगा के रखते हैं। अपनी लाइफ के जितने भी किसी इंसान से रूल रेगुलेशन, किसी इंसान से उम्मीदें, वो सब चीजें सामने वाले इंसान से हम लगा चुके होते हैं। लेकिन जब वही इंसान उन उम्मीदों को तोड़कर हमसे ये कहता है कि आप लगते कौन हो मेरे, आपसे मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, आप होते कौन हो मुझे समझाने वाले, आप होते कौन हो मेरी लाइफ में बार बार मुझे हर्ट करने वाले, मुझे नहीं करनी आपसे बात। दोस्तों, यहां पर आपको थोड़ा साइलेंट हो जाना है, यहां पर थोड़ा अपने आप को रोक देना है। एक्चुअली जब कोई इंसान हमें बार बार कहता है कि मुझे नहीं आपसे बात करनी है, और बार बार वो हमें इग्नोर करता है, तो वहां पर आपको साइलेंट हो जाना है, और उस इंसान को कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई बात करना नहीं है। यहां पर अपने आप को बिल्कुल रोक लेना है। अगर आपके अंदर इमोशनली स्ट्रोंग करने की हिम्मत है, अपने आप को इमोशनली अपने आप को मजबूत रखने की हिम्मत है, तो आप सामने वाले इंसान को अवश्य ही 100 to 100% झुका पाएंगे अपने पैरों में। लेकिन अगर इमोशनली अपने आप को स्ट्रोंग करने की हिम्मत नहीं है, स्ट्रोंग बना नहीं पाते हैं, तो आप उसके सामने रोने लगेंगे, और वही चीज वो इंसान चाहता है। अगर आपको बार बार इग्नोर किया जा रहा है, बार बार अपनी लाइफ से दफा किया जा रहा है, तो यहां पर थोड़ा रुक जाइए ना, थोड़ा साइलेंट हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए, ताकि उस इंसान को आपकी जरूरत महसूस हो, तब आप उससे बात कर सके। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है, अवेलेबल रहना। आप सबसे बड़ी गलती करते हैं कि उस इंसान के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। दोस्तों, अवेलेबल रहना और वैल्यूबल बनना दोनों में फर्क है। अवेलेबल मत बनिए, वैल्यूबल बनिए। आप क्या करते हैं, इंसान के लिए अवेलेबल रात दिन रहते हैं, लेकिन वहीं पर अगर दूसरा रास्ता आप अपना ले, वैल्यूबल बन जाए, तो सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाता है, आसानी से सॉर्ट आउट हो जाता है। वैल्यूबल बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इससे थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। आप दूरी सहन नहीं कर पाते हैं, आपको थोड़ा अकेले रहना पड़ेगा, आप अकेले नहीं रह पाते हैं। अब यही कारण होता है आपका पार्टनर आपको रात दिन इग्नोर कर रहा है,
रात दिन आपको गाली दे रहा है, रात दिन आपको भिखारी बता रहा है, रात दिन आपको उल्लू बता रहा है। अब कुत्ते की दुम की तरह, जैसे कुत्ते की दुम होती है ना, वो ऐसे घूम जाती है। आपको चाहे कितना भी समझा ले, कितना भी कुछ भी कह ले, आपको उसके पीछे कुत्ते की दुम की तरह रात दिन, जैसे कुत्ता दुम हिलाता है ना, वो रात दिन हिलाता रहता है। जैसे उसको एक टुकड़ा डाले, वो तुरंत दुम हिलाते हुए पीछे लग जाएगा। भैया आपने जीवन में सब खुशियां देखी हैं, सब दर्द देखे हैं, सब चीजें देखी है, लेकिन फिर भी आप बार बार उसके पीछे दुम हिलाते हुए चले जाते हैं। अब उस इंसान को पता लग गया है कि भैया ये इंसान जो है ना, मेरे पीछे दुम हिलाने लगा है, तो मैं इसका बेनिफिट लूं, मैं इसको परेशान करूं। अब यहां पर आपको कुछ टाइम के लिए उस इंसान से दूर होना है और वैल्यूबल बनने की कोशिश करनी है। वो आपको कॉल भी करता है तो ज्यादा रिसीव करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर बात भी करनी है तो ज्यादा 2 मिनट करनी है। 2 मिनट के बाद आपको खुद ही कॉल कट कर देना है। उसकी तरफ से कॉल कट ना हो, आपको पहले ही कॉल कट कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर सामने वाला इंसान आपसे मिलने के लिए बोलता है, तो आपको कहना है कि एक्चुअली क्या है, मैं मिल तो लूंगा लेकिन मेरे पास समय कम होता है, मैं आपको थोड़ा टाइम दे पाऊंगा, ज्यादा 10 मिनट के लिए मैं मिल पाऊंगा, लेकिन मैं पब्लिक प्लेस में मिलना चाहता हूं, मैं रेस्टोरेंट में नहीं मिलना चाहता, मैं अकेले कहीं पर नहीं मिलना चाहता, मैं नहीं, मेरे पास समय कम होता है। जब आप ये चीजें सामने वाले इंसान को रियलाइज कराएंगे तो सामने वाले इंसान को लगेगा कि हाँ, ये वैल्यूबल पर्सन बन चुका है। अब ये पहले जो था वो मेरे प्यार की वजह से मेरे पास आया करता था, मेरे प्यार की वजह से थोड़ा झुका हुआ था, लेकिन ये वैल्यूबल पर्सन था ऑलरेडी। लेकिन आपने जो भी किया है, जो गलती की है, उनको तो आपने खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो खामियाजा आपने भुगता है तो भुगत लिया। अब जो आप करने वाले हैं वो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होगा, सबसे बेस्ट टेक्निक आपके लिए होगी। लेकिन अगर आप उस टेक्निक को भी यूज नहीं कर पाए, उस टेक्निक को भी आप नहीं चला पाए, तो आपसे बेवकूफ और आपसे पागल इंसान कोई नहीं होगा। दोस्तों, आप कहेंगे सर कैसे? मैंने आपको बताया है कि आपको अवेलेबल नहीं, वैल्यूबल बनना है। अब आगे की ट्रिक समझ लीजिए जो मैं आगे बताने वाला हूं। आपको नजरअंदाज कब किया जाता है, क्यों किया जाता है? जब आप सारा दिन उस पार्टनर के पास लेटे हुए हो, जब आप सारा दिन उसके काम सुधारने के लिए तैयार रहते हो, जब वो इंसान जानता है कि भैया जब मैं इसको बुलाऊंगा ये तो कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ मेरे पास आ जाएगा, तो फिर आपका यूज क्यों नहीं करेगा? फिर आपके साथ रोने वाली बात क्यों करेगा? वो आपको रुलाने वाली बात करेगा। फिर आपके साथ रहने वाली बात क्यों करेगा? वो आपसे दूर भागने वाली बात करेगा। उसको पता है कि जितना मैं इससे दूर भागूंगी उतना ही मेरे पीछे दौड़ेगा, जितना मैं इससे दूरी बनाऊंगी उतना ही ये मेरे पीछे दौड़ेगा। तो ये चीजें जब पार्टनर को पता लग जाता है तो हमें फिर अकेला किया जाता है, हमें फिर तोड़ा जाता है, हमें हैरान किया जाता है, हमें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है। एक्चुअली मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है कि सर आप जो बता रहे हैं वही आप बताया करें, जो थंबनेल में लिखते हैं। लेकिन यह आप समझ नहीं पाते हैं, जब आप पूरी वीडियो को तो देखते नहीं हैं, आपको पता नहीं लग पाता है कि थंबनेल में भी वही चीज लिखी हुई जो मैं बता रहा हूं। वही चीजें आपको फॉलो भी करनी होती है जो चीजें मैं बता रहा हूं। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे और स्किप करके नहीं देखेंगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। मैंने आपको बताया है कि इग्नोर कौन लोग करते हैं। इग्नोर आपको वो लोग करते हैं जो आपको अवेलेबल समझते हैं, वैल्यूबल नहीं समझते हैं। तो यहां पर आपको अपने ऊपर फोकस करके अपने आप को वैल्यूबल बनाना पड़ेगा। अब मैंने दूसरा, आप समझ लिए मेरी बात को, आपको डिपेंडेड नहीं होना है, इंडिपेंडेंट होना है। ये बात थोड़ी मेरी गांठ बांध लीजिए, आपको इंडिपेंडेंट होना है, डिपेंडेंट नहीं होना है। हम यहां पर क्या गलती करते हैं? हम अपने आप को क्या करते हैं? डिपेंडेंट कर लेते हैं। और जब हम किसी इंसान पर अपने आप को डिपेंडेंट कर लेते हैं तो फिर वो क्या करता है? फिर वो हमारा बेनिफिट उठाना शुरू करता है, फिर हमें पूरे तरीके से तोड़ना शुरू करता है, पूरे तरीके से अकेला छोड़ना शुरू करता है, अकेलापन हमारी लाइफ में वो लाना शुरू करता है। तो उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि सामने वाला इंसान समझ चुका है कि इसकी जो खुशियां है ना वो मेरे ऊपर डिपेंड है, इसका जो दर्द है ना वो मेरे ऊपर डिपेंड है, इसके पास जो कुछ बचा है वो मेरे द्वारा आया हुआ है, इसके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा है। जब सामने वाले इंसान को इन चीजों को पता लगता है तो दोस्त वो आपके साथ गेम और खेल खेलना शुरू करता है। तो ऐसे लोगों को ज्यादा चीजें बताना और ज्यादा सामने वाले इंसान को दिखाना गलत है। बहुत सारे लोग आपके साथ इसलिए भी आते हैं कि आप बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, आप बहुत ज्यादा टेक्निकल हैं, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप बहुत अच्छी नौकरी पर हैं,
तो जो लोग इन चीजों को सोचकर आते हैं, आपसे इमोशनली अटैचमेंट में नहीं आ पाएंगे, आपका बेनिफिट उठाने के लिए भी आते हैं। एक्चुअली दोस्तों एक एग्जांपल है और छोटी सी स्टोरी है, 2 मिनट की स्टोरी है, इससे आपको थोड़ा अकल आएगी, थोड़ी समझ में भी आएगी। मेरे पास एक कॉल आता है और कॉल आते ही वो इंसान कहता है कि सर मैं बड़ा परेशान हो गया, मेरी ठीक ठाक एज है और मैं ठीक ठाक जॉब पर भी हूं, लेकिन सर पता नहीं मुझे इग्नोर क्यों किया जा रहा है। मैं सामने वाले इंसान के लेवल से बहुत बड़े लेवल पर हूं, उसकी औकात मेरे सामने कुछ नहीं है जो मेरी औकात है, लेकिन फिर भी सर वो समझ नहीं पाती है। मैं बार बार उसको समझाने की कोशिश करता हूं लेकिन नहीं समझ पाती है। कई बार तो सर ऐसा भी हुआ है कि मैं उसके सामने रोया भी हूं। अब एक वैल्यूबल इंसान और सामने वाले इंसान के सामने रो रहा है तो वो समझ जाता है कि इसकी औकात यही है, बस यही तक ये सीमित है। अभी समझना मेरी बात को। एक्चुअली वो कहने लगा कि सर मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, सरकारी कर्मचारी हूं, और जो महिला है वो कुछ नहीं है, 0% है मेरे लेवल के सामने, और मेरा बड़ा ठीक ठाक पैसा भी है मेरे पास, उसके पास इतना कुछ है नहीं। एक्चुअली सर ये हुआ कि वो थोड़ी फ्रेंडली महिला है, थोड़े फ्रेंडली बिहेवियर उसका है। अब फ्रेंडली बिहेवियर है कि एक उसका मामला था, वो कहीं पर उलझ गया तो मैंने उसको मिनटों में यानी सेकंडों में सुलझा दिया, और जिस मामले के लिए वो 6 महीने से लगी हुई थी, मेरे लिए वो सेकंडों का काम था। अब मैंने उसके कहने से जैसा उसने किया, मैंने कह दिया कि आप ऐसा कर लीजिए, मैं उसको कॉल कर रहा हूं फला बंदे को, आप वहां जाकर आप मेरी बात करा दीजिए, आपका काम सुलझ जाएगा। अब जैसे ही ऐसा होता है तो वो उस लेवल से, उस ओहदे से अट्रैक्ट होकर मेरी लाइफ में आ जाती है, और लेकिन लाइफ में आती है, पूरे तरीके से लाइफ में नहीं आती है। उस समय वो मेरे साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर करती है, वो कहती है हाँ ठीक है, वो मैं उससे कहता हूं कि आप रिलेशनशिप में रहेंगी, वो कहती है कि ठीक है मैं रिलेशनशिप में रह लेती हूँ, लेकिन मुझे नहीं वो कौन सा पता कि वो प्रेशर क्या था, वो लालच क्या था, वो बंदी से क्या थी, वो मुझे पता है, सामने वाले इंसान को नहीं पता था। अब सामने वाले इंसान को लगता है कि ये महिला मेरे रिलेशनशिप में आ चुकी है। अब कुछ समय तक ठीक ठाक चलता है, दोनों एक दूसरे को ठीक ठाक बात भी करते हैं, लेकिन वहीं पर एक दूसरे के बीच में कोई इमोशनली अटैचमेंट नहीं बन पाता, कोई फिजिकल अटैचमेंट नहीं बन पाता, और एक दूसरे को कोई दर्द सुनाया भी नहीं जाता। वो अपने लेवल के हिसाब से अपने आप को समझ रही है, ये अपने लेवल के हिसाब से अपने आप को समझ रहा है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता, और जब कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता तो रिश्ता नहीं टिक पाता। अब 1 महीना बीतता है, ठीक है, दूसरा महीना बीतता है, ठीक है, अब यहां पर तीसरा महीना भी बीत जाता है। तीनों में कोई कॉम्बिनेशन, कोई जुड़ाव, कोई किसी तरीके की कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है। और जब कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है तो महिला उस रिश्ते को, अपने आप को दूर कर लेती है। रिश्ते से तो वो पहले ही दूर थी, बस उसको थोड़ा डिस्कनेक्ट होना था। अब ये जो इंसान है ये समझता है कि मैं बड़ा ठीक ठाक इंसान हूं, मैं बहुत मजबूत इंसान हूं, और मजबूत इंसान को ज्यादा महिलाएं पसंद करती तो हैं, लेकिन वो करती है लाइफ पार्टनर के रूप में। रिश्तों में तो वो चाहती है करे ठीक है, ये मेरे दर्द को सुनेगा, मैं इसके दर्द को सुनूंगा, बस यही चीज ठीक रही, इतना ही बस सीमित। बस इमोशनली सामने वाला इंसान अगर टच में आएगा तो आपका लेवल भी देखेगा ना। अब अगर आपका लेवल बहुत ज्यादा है और उसका लेवल कम है तो इमोशनली अटैचमेंट में कैसे आ जाएगा, नहीं आ पाएगा ना। अब होता यह है कि दोनों का जो रिश्ता है वो टूट जाता है। अब मेरे पास कॉल आता है, वो कहता है कि सर पता नहीं मैं उसको नहीं समझ पाया हूं या मैं इसको समझा नहीं पाया हूं। एक्चुअली दोस्तों कुछ लोग पहले देखते हैं कि यार ये इंसान क्या है, तब वो आपके साथ अटैचमेंट में आता है। सबसे पहले वो देखते हैं कि इसके पास है क्या, तब वो आपके साथ अटैचमेंट में आते हैं। पहले वो देखते हैं कि इसके पास रहेगा क्या, तब वो आपके साथ अटैचमेंट में आते हैं। देखिए एक इंसान तो ऐसा होता है कि उसके पास पैसा बहुत जाता है लेकिन वो इमोशनली सपोर्ट चाहता है। एक इंसान ऐसा होता है कि उसके पास पैसा नहीं है, इमोशनली हर्ट है, वो इमोशनली सपोर्ट किसी को देना चाहता है और पैसा भी उससे चाहता है। 2 चीजें आ गई हैं। अगर किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा है, उसका लेवल बहुत ज्यादा है, उसके साथ लोग अटैचमेंट में आ जाएंगे, लेकिन उसके पद का, प्रतिष्ठा का, उसके पैसे का फायदा उठाने के लिए वो इमोशनली अटैचमेंट में नहीं आएंगे, अटैचमेंट में आ जाएंगे। जिस दिन इमोशनली अटैचमेंट होना शुरू होगा वो उस दिन ही खिसक जाएंगे। उनको पता है कि अगर हम इससे इमोशनली अटैचमेंट में आए तो ये पैसे वाला बंदा है, हमें कहीं ना कहीं गिरा देगा, कहीं ना कहीं कमजोर कर देगा, और पैसे के लिए अटैचमेंट में आया है, यानी पैसा यूज करना चाहता है, मेरे ऊपर पैसा
बिखेरेगा और मेरा पैसे से यूज करके वो निकल जाएगा, ऐसा उनको लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार हमने देखा है जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है वो इमोशनली अटैचमेंट में ज्यादा आ जाते हैं लोगों के, वो इमोशनली किसी से टच में जल्दी आ जाते हैं, और जब इमोशनली टच में आ जाते हैं तो फिर वो अपने आप को नहीं संभाल पाते। अब यही सेम सिचुएशन इन महाशय के साथ हुई। उस समय तो समझ रहे थे चले ठीक है, गाड़ी चल रही है तो कोई बैठा है तो बैठ जाने दीजिए, और उतरेगा जहां इसका मन करेगा उतर जाएगा। उस समय इस महाशय ने भी सोचा हमारे ठीक ठाक मित्र लगते हैं, अब बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उनकी जो स्टोरी थी मैं आपको सुना रहा हूं कि ऐसा भी हो जाता है कई बार। अब सामने वाला इंसान अटैचमेंट में नहीं आया, लेकिन ये अटैचमेंट में पूरे तरीके से आ चुके थे, उसके सामने झुक चुके थे। सामने वाले का फ्रेंडली बिहेवियर था, उससे भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि ये उनके सामने इमोशनली हर्ट हुए हैं, उनके सामने रोए हैं। अब जब सामने वाले इंसान के सामने एक लेवल का बड़ा बंदा उसके जीरो वाले लेवल के सामने एक बहुत बड़े लेवल का बंदा रो लेता है, तो उस इंसान को लगता है कि कहीं यार ये चिपक ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि चिपको इंसान हो, कहीं ऐसा ना हो जाए ये पूरा लाइफ को ही मेरे चिपका ले, कहीं ऐसा ना हो ये पूरे तरीके से मेरे साथ रहने लगे। देखिए कुछ लोग अपने फैमिली को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हमसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। हम चाहे जितने भी प्यार करने वाले हो, हमसे भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो रिलेशनशिप को भी ठोकर मार सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, और लोग इतनी आसानी से आपको जिंदगी में नहीं लेकर आएंगे। जिनकी एज बहुत ज्यादा हो जाती है वो बहुत सारी दिक्कतें भी देख चुके होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम भी देख चुके होते हैं, तो ये चीजें आपको समझनी होगी। अब सामने वाला इंसान इमोशनली अटैचमेंट में तो नहीं आया था, और जब इमोशनली अटैचमेंट में नहीं आया था तो ये लोग इमोशनली अटैचमेंट में आ गए थे, ये महाशय जी इमोशनली अटैचमेंट में आ गए थे। तो उस महिला ने उनको एकदम से इग्नोर करना शुरू कर दिया, और इग्नोर भी उस तरीके से करना शुरू किया कि ये जब भी उसको याद करते थे तो इनको घबराहट होने लगती थी, एंजाइटी होने लगती थी, अपने आप को नहीं संभाल पाते थे। सबसे पहली बात तो इनके साथ एक धोखा हुआ है, समझ लेना मेरी बात को। सामने वाले इंसान ने इनके पद की, इनके प्रतिष्ठा की और इनके पैसे की बेनिफिट उठाई, यानी फायदा उठाया है। वो पूरे तरीके से धोखा हुआ है, और इस धोखे को ये प्यार समझे हुए थे। अगर प्यार होता तो 1 महीने में कॉल क्यों आती, 2 महीने में कॉल क्यों आती? जब कोई रिलेशनशिप डेवलप हुआ है तो उसको ग्रोथ भी करानी है ना, और ग्रोथ एक इंसान तो नहीं करा सकता है। अब आप कह रहे हैं कि सर उसका तो 1 महीने में कॉल आ जाता है, उसको आप प्यार कहेंगे या अफेयर कहेंगे या रिलेशनशिप कहेंगे या कोई धंधा कहेंगे? मैं कहूंगा कि वो कुछ नहीं है। बस कभी कभी आपके अंदर थोड़ा बहुत प्यार आ जाता है, आप उसको जाहिर करना चाहते हैं, दूसरे इंसान को आप दिखाना चाहते हैं, भावनाएं बहती हैं। कुछ लोग भावनाओं को कलेक्ट कर पाते हैं, कुछ लोग भावनाओं को बहने देते हैं। अब यहां पर सेम वही हुआ है। मैं वही आपको बताना चाहता हूं कि आप इतनी आसानी से अटैचमेंट में ना आए। अब जब आपको इग्नोर किया जाएगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो मैं यही आपको कहना चाह रहा हूं कि ज्यादा इग्नोर होना आपकी सेहत के लिए खराब हो सकता है, आपके जीवन के लिए खराब हो सकता है। तो अपने आप को संभालिए और अपने आप को मजबूत कीजिए। अगर आप मजबूत नहीं कर सकते तो आपको इग्नोर किया जाएगा। अगर आप नहीं संभाल पाएंगे तो भी आपको इग्नोर किया जाएगा। आप सामने वाले इंसान के सामने बार बार जाके रोएंगे तो भी आपको इग्नोर किया जाएगा। आप सामने वाले इंसान के सामने बार बार अपने आप को जाकर परेशान करेंगे तो भी आपको इग्नोर किया जाएगा। तो मैं यही चीज आपको रियलाइज कराना चाह रहा था कि आप जितना सामने वाले इंसान को समय दे रहे हैं, लेकिन उस समय की कद्र भी करिए। जो लोग ज्यादा समय रिलेशनशिप में दे देते हैं उनको बेकदरा समझा जाता है, उनको बेकद्र की जाती है, उनकी कद्र नहीं की जाती है। कद्र उस इंसान की जाती है जो वैल्यूबल होता है, जिसके पास समय कम होता है, जिसका अपना खुद का काम होता है, जिसकी खुद की अपनी लेवल होता है। उन चीजों को, उन लोगों को इग्नोर नहीं किया जाता है। अब इग्नोर किनको किया जा रहा है? जो बिल्कुल निठल्ले हैं, जो बिल्कुल पास हैं, जो बिल्कुल नजदीक हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है। वहीं पर देख लीजिए कि एक इंसान बहुत अच्छे लेवल पर है और वहीं पर आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो आपको छोड़कर किसी तीसरे इंसान के साथ चली जाती है, यानी दूसरे इंसान के साथ चली जाती है। लेकिन वो इंसान बिल्कुल लेवल में जीरो है, हमसे तो बिल्कुल जीरो है। अब जिसके साथ वो रह रही है कि वो अवेलेबल भी तो है, वो हर समय उसके सामने पैर पकड़ने को तैयार है, लेकिन वो उसको उतना ही टाइम देता है जितना उसको चाहिए। अब आप परमानेंटली अवेलेबल रह रहे हैं,
आप एक लेवल वाले बंदे होने के बावजूद भी आप उसके सामने बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं, बार बार अपने आप को तोड़ रहे हैं, बार बार अपने आप को अकेला कर रहे हैं, तो फिर क्या समझेगा वो कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। आपको तो पहाड़ समझा जा रहा था ना, लेकिन आप तो चूहिया निकल रहे हैं। तो लोग आपको इग्नोर इसलिए भी करते हैं कि आप उनका पीछा करते हैं, आप उनका पहरा देते हैं, आप उनकी चौकीदारी करते हैं। अगर कोई इंसान आपसे दूर जा रहा है तो आपकी गलती देख लीजिए क्या है। सबसे पहले तो जैसे ही वो इंसान आपके साथ झगड़ेगा और झगड़ा करने के बाद वो अपनी लाइफ में जाकर खुश रहने की कोशिश करेगा, आप क्या करेंगे, उसको तुरंत कॉल लगा देंगे। अब जब आप कॉल लगा देंगे तो सामने वाला इंसान कहेगा यार इसको तो रहा ही नहीं जा रहा है, ये मेरे बिना नहीं रह पा रहा है। यानी इसका मतलब ये भूखा इंसान है, ये शरीर का भूखा है, ये बातों का भूखा है, ये फिजिकली अटैचमेंट का भूखा है। ये चीजें उसके दिमाग में आएंगी और जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, फिर आप और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, और ज्यादा कमजोर आप पड़ जाएंगे। तो मैं यहां पर यही आपको कहना चाह रहा था कि आपको अपने आप को संभाल कर रखना है, हर चीजों में संभाल कर रखना है, हर चीजों में अपने आप को समय देना है। सामने वाले इंसान को उतना ही समय देना है जितना आपके पास फालतू का समय है। लेकिन अगर आप अपना समय देंगे तो फिर वो आपको इग्नोर भी करेगा, आपको अकेला भी छोड़ेगा, आपको बेवकूफ भी समझेगा। ये चीजें मेरी पल्ले बांध लेना, और नहीं बांध सकते तो आप इग्नोर होते रहिए, आप परेशान होते रहिए, आप टूटते रहिए, आप अकेले बनते रहिए। अब आगे की बात, अब सिचुएशन आ जाती है यहां पर, जिस इंसान से आपने प्यार किया है वो क्यों इग्नोर कर रहा है। जब कोई थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आया है और आने के बाद वो इंसान उसको ज्यादा वैल्यू दे रहा है, आपको नहीं दे रहा है, क्योंकि आपने सामने वाले इंसान को अपनी वैल्यू खराब करा दी है। आपने अपने आप को उसके सामने नतमस्तक करा दिया है, आपने उसके सामने अपने आप को अकेला कर दिया है, आपने उसके सामने अपने आप को जीरो कर दिया है। आपने उसके सामने उसको बता दिया कि मैं ना आपके लिए बना हूं बस, और मेरी जिंदगी में आपके अलावा कोई खुशी है भी नहीं, आपके अलावा मेरी जिंदगी में कोई रास्ता है भी नहीं। उस इंसान को जब ये चीजें पता लग जाती है तो फिर वो क्या करेगा, आपका गेम बजाएगा। आपको लगता है वो आपको खुशी देगा। जब सामने वाले इंसान को इन बातों का पता लग जाता है ना कि ये इंसान मेरी खुशियों पर डिपेंड है, फिर वो आपको खुशियां नहीं देता है, बाकी आपसे खुशियां छीनने की कोशिश करता है। दोस्त, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको, लोग यही करते हैं। जिस दिन आपको पता लग जाता है कि आपसे वो खुश रहता है, आप भी ऐसा ही कर रहे हैं, तो आपको खुशियों पर अपनी डिपेंड रहना है, आपको लेवल पर अपने डिपेंड रहना है, आपको ताकत अपने आप को देनी है, ना कि सामने वाले इंसान को। अगर आप सामने वाले इंसान को आप ताकत देंगे या सामने वाले इंसान को सब कुछ देंगे, वो कल आपको खाली भी कर सकता है, कल आपको रुला भी सकता है। अब यही तो मेरे पास कॉल आता है कि सर हमने उस लड़की के लिए सब कुछ किया है, अपने लिए कुछ भी नहीं किया है, हमने सब कुछ उसको दिया है, अपने आप को कुछ भी नहीं दे पाए। जिस दिन आप अपने लिए काम करते हैं तो लोग आपको खुशियां देते हैं, लेकिन जिस दिन आप दूसरों के लिए काम करते हैं तो आप अपने आप को खो देते हैं। दोस्तों, आप अपने आप को कमजोर कर लेते हैं। मैं यही आपको कहना चाह रहा था कि दूसरे को पाना है तो अपने आप को खोना पड़ेगा। दूसरे इंसान की जिंदगी में आप रहना चाहते हैं तो फिर अपनी जिंदगी में नहीं रह पाएंगे। दूसरे इंसान को आप ताकत देना चाहते हैं तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। समझ रहे मेरी बात को? सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी है कि अपने आप को स्ट्रोंग करना है। जब दूसरे इंसान से जुड़िए, सबसे पहले आप अपने आप में स्ट्रोंग होने चाहिए, इमोशनली स्ट्रोंग होने चाहिए। बार बार दूसरे इंसान को समझाने की कोशिश करेंगे तो आपसे दूर जाएगा, आपको अकेला छोड़ेगा, आपको बस पूरे तरीके से बहुत दूर भेज देगा आपकी खुशियों से। सबसे पहले आपके जीवन में खुशियां होनी चाहिए, तब जाकर लोग आपके पास आकर बैठेंगे। और नहीं है खुशियां तो भैया आपसे दूर चले जाएंगे, चाहे आपके अपने हों या आपके पास कहीं से आए हों। तो खुशियां आपके रिलेशनशिप में सबसे अहम है। आपने मेरा पूरा वीडियो भी देखा होगा, मैंने ज़्यादातर बात की है नज़रअंदाज करने पर, इग्नोर करने पर। लेकिन दूसरे इंसान को अट्रैक्ट किया जाता है अपनी खुशियाँ डेवलप करके, अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करके, अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करके, अपने अंदर कुछ गुण पैदा करके, तब सामने वाले इंसान को अपने तक अट्रैक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, मिलता हूं एक नए मोटिवेशन और एक मजबूत वीडियो के साथ। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।